हेलो दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट 2017 के बारे में और बजट 2017 के बाद ऐसे कौन से सेक्टर्स है या फिर ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है जिनमें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। बजट 2017 के हाइलाइट्स या फिर सेक्टर्स के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ऐसे 3 से 4 ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है। यदि हम मार्केट के जो एक्सपर्ट है या फिर जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है उनके ओपिनियन के बारे में यदि बात करेंगे तो चंदा कोचर जी जो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ है, उनका ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल इकोनॉमी राइटली प्रायोरिटाइज। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का अच्छा रहा है, उनका ये कहना है। यदि हम एडलवाइज सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर्स टू लीड इन नेक्स्ट 3 to 5 years। तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर्स आगे आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। यदि हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म रिलेटेड के सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो इस बजट में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी अलग अलग प्रोविजंस लिए गए हैं और बैंकिंग को भी बढ़ावा देने के लिए, बैंकिंग के एनपीएस को कम करने के लिए भी अलग अलग प्रोविजंस लिए गए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो कि इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर या फिर बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आपके लिए जो फंड रहेगा उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। अब ये फंड क्या है, इसका फिलॉसफी क्या है और इनके रिटर्न्स क्या रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा वीडियो के आगे जाके बात करते हैं। सेकेंड सेक्टर जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा फोकस रहा है वो है रूरल डेवलपमेंट। मनरेगा जैसी स्कीम के ऊपर इस बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। इस स्कीम से जो अदर सेक्टर्स को जो बेनिफिट मिलता है वो होता है ऑटो सेक्टर। यदि आप इंटरेस्टेड हो कि आप रूरल सेक्टर्स में या फिर ऑटो रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके लिए जो फंड रहेगा उसका नाम है सुंदरम रूरल इंडिया फंड। अब ये फंड क्या है और इसका फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो के थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, चाहे वो हाउसिंग रिलेटेड स्कीम्स हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए जो फंड रहेगा उसका नाम है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फंड्स कौन से हैं और ये फंड कौन से सेक्टर्स में एग्जैक्टली इन्वेस्ट करते हैं, आगे जाके हम देखते हैं। बजट 2017 के पिक्स में सबसे पहला फंड आता है सुंदरम रूरल इंडिया फंड। सुंदरम रूरल इंडिया फंड, ये फंड इन्वेस्ट करता है रूरल इंडिया बिजनेसेस में। इस फंड का मानना यह है कि जितना ज़्यादा पैसा रूरल पीपल के पास आएगा उतना ही ज़्यादा रूरल इकोनॉमी के रिलेटेड जो बिजनेस है उनको ग्रोथ मिलेगा। यदि आप लॉन्ग टर्म में रूरल इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये फंड काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। यदि हम इस फंड के रिटर्न्स और टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में यदि बात करेंगे तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो है 19%। लास्ट 3 ईयर्स का जो रिटर्न रहा है वो है 29.3% और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है ऑलमोस्ट 50%। क्रिसल इस फंड को जो रेट करता है वो 5 स्टार रेट करता है। यदि हम टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में यदि बात करेंगे तो ये फंड जो है वो रूरल इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है और कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। हमारा जो सेकंड फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये फंड जो है वो डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में। यदि आप जानते होंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स जो होते हैं वो इंडेक्स के सबसे ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, यानी कि इंडेक्स का डायरेक्शन जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। ये जो स्टॉक्स होते हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा उतना ही बढ़ावा इन स्टॉक्स को मिलेगा। तो यदि हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के रिटर्न्स और टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में यदि बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न रहा है वो है 22.1%। लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है इस फंड का वो है 34.7% और लास्ट 1 ईयर ने इस फंड ने काफ़ी एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है और जो रिटर्न दिया है वो है 62%। यदि हम टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे तो ये फंड डेडिकेटली इन्वेस्ट करता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स में। तो एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक से लेके यूनियन बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है।
जो हमारा थर्ड पिक है वो है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड स्टॉक्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है। ये फंड आइडियल है जो लोग बिलीव करते हैं कि इंडिया या फिर इंडिया स्टोरी में जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए ये फंड काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ये फंड ने अब तक बुल मार्केट में काफ़ी अच्छा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। यदि हम इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स और रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स का जो रिटर्न रहा है वो है 24.3%, लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न रहा है 36.6% और लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न रहा है वो है ऑलमोस्ट 40%। क्रिसल इस फंड को 5 स्टार रेट करता है। यदि हम इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे तो ऐसे इकोनॉमिक रिलेटेड जो बैंकिंग स्टॉक्स हो या फिर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स रहेंगे या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स रहेंगे उस स्टॉक्स में ही इस फंड का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ये थे आज के हमारे 3 सेक्टर्स और 3 उससे रिलेटेड 3 म्यूचुअल फंड। तो इस फंड की ज़्यादा जानकारी आप moneycontrol.com पे भी पा सकते हो या फिर आप इन फंड की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट करके इन फंड्स की जानकारी पा सकते हो। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके जो कोई भी सुझाव हो इस वीडियो के कंटेंट के बारे में या फिर इस वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में तो आप मुझे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।